अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, AQ के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है, आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो भी हेल्दी है, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं एक हेल्दी रेसिपी लेकर आऊँ। मैं ट्रेंड को नहीं देखती कि सब ट्रेंड क्या चल रहा है और वीडियोस यूट्यूब पे कौन सी अपलोड हो रही हैं और किस तरह से लोग जो है वो एक ही चीज़ को सभी लोग बना रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ जो कम बजट में बने, अच्छी बने, मज़ेदार बने, हेल्थ के लिए अच्छी हों और फ्रीक्वेंटली सब लोग खा सकें उसको। कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि इसको शुगर पेशेंट ही नहीं खा सकते या इसको हाई बीपी नहीं खा सकते, बच्चे नहीं खा सकते या बच्चे खा सकते हैं। इस तरह की चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी मल्टी डिश बनाऊँ कि जो सब लोग इजीली खा सकें और बहुत कम ख़र्चे में। आजकल जो महंगाई का दौर है और जो अभी हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं और जो आने वाला सुन रहे हैं, जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है, तो हम कोई भी चीज़ जो है हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ जो है वो काम में आनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम खाने के से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, जैसे मैं सिखाती भी रहती हूँ। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको तुरई के छिलकों का के कबाब पैटी बनाना सिखाए, तो वो माशाल्लाह इतने पसंद आए सबको और हमारे यहाँ क्लाइंटों को भी, क्लाइंट्स के पास भी जा रहे हैं तो सब बहुत उसको लाइक कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक जो है वो आज और मैं लेकर आई हूँ कबाब आपके लिए, कि जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना शेयर करूँ। मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ और बहुत मज़े के और बहुत हमारे यहाँ पसंद किए जाते हैं। तो ये देखिए, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये छिलके हैं। आप सोच रहे होंगे कि छिलकों से क्या बनाने जा रही हैं। देखें, अब ये जितने भी मेरे पास छिलके जमा हुए थे, ये चुकंदर के छिलके हैं, ये देखिए ये चुकंदर के हैं, ये गाजर है, ये आलू के छिलके हैं, ये खीरे के छिलके हैं। ये सारे छिलके जितने भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं, उनके छिलके आपके पास जब जमा हो जाएं तो आप फ्रिज में रखती जाइए। और अगर आपके पास थोड़ी होती है वेजिटेबल, नहीं होती है, तो आप इसको फ्रेशली पानी में भिगो दीजिए। अच्छा, इनको धोने का एक प्रोसेस हमेशा जो मैं बताती हूँ कि नॉर्मल वेजिटेबल्स भी जब आपके पास आएँ तो आप, या फ्रूट्स आएँ, पानी में भिगो दीजिए उनको और उनमें एक जैसी क्वांटिटी हो उस हिसाब से आप 1 टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर 1 टेबल स्पून आप जो है विनेगर, मगर वो होममेड विनेगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे एप्पल विनेगर हो गया, लेमन का हो गया, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी है, मेरे पास मौजूद रहता है हर वक्त। और मैं वेजिटेबल्स जितनी भी है, चाहे कमर्शियली काम करें चाहे नॉर्मल काम हो हमारा, उसमें मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। अब नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जी फ़ूड बाज़ार से आ रहा है या हम होममेड फ़ूड ले रहे हैं तो वो पता नहीं किस तरीके से बन रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ फ़ूड बहुत मेहनत से बनता है। और ये मैं आपको वीडियोस से भी देख के अंदाज़ा हो जाता हुआ कि हम लोग किस टाइप का शुगर यूज़ करते हैं, किस टाइप का सॉल्ट यूज़ करते हैं, किस टाइप का ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं। ये नॉर्मली खाना जो क्लाइंट्स को जाता है वही हम लोग भी खा रहे होते हैं। तो इसलिए हर चीज़ बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत हाइजीनिकली प्रिपेयर होती है। चलिए अब रेसिपी की तरफ आते हैं कि ये देख रहे हैं आप, ये सारे छिलके जमा हो गए हैं। ये तकरीबन कोई 1 किलो के लगभग हो गए होंगे। जो आपके पास कम भी हो तो कोई इशू नहीं है, जितना हो आप उस हिसाब से उसको हैंडल कीजिएगा। अच्छा, ये है मेरे पास चने। इसकी जो बाइंडिंग, ज़ाहिर बात है ये सिर्फ छिलके हैं सब्ज़ियों के, तो इनको हम किस तरीके से मज़ेदार और किस तरीके से कबाब की शक्ल में लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेयर करूँगी। अभी आपने ये देख लिया कि ये सारे छिलके हैं मेरे पास। स्पाइसेस में आ जाइए। देखिए, ये है मेरे पास नमक, आप टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास 1 टीस्पून है। ये है मेरे पास ब्लैक पेपर क्रश, जो पिसी हुई काली मिर्च होती है वो है। ये है 1 टेबल स्पून मेरे पास सूखी मेथी, जो मैं पीस के पाउडर बना के रखती हूँ, बहुत अच्छी टेस्ट में होती है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये जिस चीज़ में भी जाती है डिश का टेस्ट चेंज आता है। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको बता चुकी हूँ। ये है वाइट पेपर, ये ज़रूर डालिएगा, दगनी मिर्च जिसको कहते हैं, हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून। ठीक है। अच्छा, इधर आ जाइए। है भुना हुआ ज़ीरा, कोटा भुना ज़ीरा जो होता है हमारा, वो है 1 टीस्पून। चाट मसाला है 1 टीस्पून। ये जो आप देख रहे हैं ये है नौशादर। ठीक है, ये मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। वेजिटेबल्स के अंदर एक अलग सा फ्लेवर आता है, एक अलग सा टेस्ट आता है, और वेजिटेबल्स जो है वो खाने में भी मज़ेदार होती हैं और हाज़मे में भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, 1 टीस्पून ले लीजिए क्रश्ड रेड चिल्ली। अच्छा, ये भी मेरी होममेड है। हमारे पास सारे मसाले अवेलेबल हैं और कुछ टाइम के बाद वो जो है वो सेल के लिए भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो है ये होममेड ड्राई चिल्ली का पाउडर है। बहुत टेस्टी होता है, बहुत डिफरेंट होता है जो बाज़ार में
क्रश पेपर मिलती है रेड वाली, उससे बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, ये लेते हैं 1 टीस्पून। ये है हमारे पास चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेके किस तरीके से मैं भी प्रिपेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाती जाऊँगी। अच्छा, ये हैं चने बॉइल्ड हुए हुए हैं। आप बॉइल्ड जैसे जो हमारे काबली चने होते हैं, इनको देखिए बॉइल्ड करके मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। और ये हैं तकरीबन 1 कप। फ्रीज कर देती हूँ मैं, इसलिए थोड़ा अभी इसमें फ्रीजिंग का वो बाकी भी है, पूरे फुल ये जो है वो नहीं पिघली। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब इसको मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँगी, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। बॉइल्ड हैं चने, ये हमारे पास कच्ची हैं, अभी हमने इसको कुछ नहीं किया, इसको भी मैं बताती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए एक स्टीमर में मैंने ये पानी रख दिया, और मैं हमेशा बताती हूँ क्योंकि मैं हेल्थ को सबसे पहले इम्पोर्टेंट देती हूँ, तो मैं चीज़ों को बॉईल करने के बजाय वेजिटेबल्स को स्टीम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, ये मैं सारा स्टीमर में रख दूँगी, क्योंकि मैं पानी का चाहती हूँ इसमें कम से कम शामिल हो, क्योंकि वेजिटेबल्स में अपना भी पानी होता है और छिलकों में भी अपना पानी होता है। तो ऐसा ना हो कि वो जब मैं पैटी बनाने लगूँ तो वो सही बने ना और ख़राब हो जाए। इस वजह से मैं इसको सिर्फ स्टीम करूँगी। चने मेरे पास ऑलरेडी बॉइल्ड मौजूद हैं, और जो जो चीज़ें जाती जाएंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। जो पानी इसमें थोड़ा बहुत रह गया ये मैं निकाल दूँगी, हटा दूँगी, और सिर्फ छिलकों को अपने काम में लेकर आऊँगी। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे साथ साथ आप भी ऐसी अच्छी हेल्दी रेसिपीज़ बना सकें। ये बहुत हेल्दी हैं, इसको वेट लूजिंग वाले भी यूज़ करें इन कबाबों को, इनको डाइट वाले भी यूज़ करें, इनको बीपी वाले भी यूज़ करें, शुगर वाले भी यूज़ करें, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। और आगे जो चीज़ें जाएंगी वो भी सारी फ्रेंडली हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, चलें इसको स्टीम करती हूँ, और स्टीम करने के बाद का प्रोसीजर बताती हूँ कि आगे क्या होगा। अच्छा व्यूअर्स, देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके, और मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखिए माशाल्लाह से ये सारे जितने भी हमारे इसके वेजिटेबल्स के पील छिलके हैं ये सब हो चुके बहुत अच्छे से। बस अब देखिए कितना खूबसूरत प्यारा सा कलर आ रहा है। जिन लोगों को एनीमिक हैं और ब्लड नहीं बनता उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें गाजर, चुकंदर सब चीज़ों के जो है वो छिलके शामिल हैं। अब ये हो गया, मैं फ्लेम करती हूँ ऑफ़ और इनको पीसती हूँ, और फिर आपके सामने दिखाती हूँ। और जो चने हैं ये वाले, इन दोनों को मैं मिला के पीसूँगी जब ये थोड़े से मेरे जो छिलके हैं ये ठंडे हो जाएँ। ठीक है, और फिर आपके सामने सारी चीज़ें बनाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये मैंने पीस लिया, मैंने ये अलग से पीसे ताकि मैं आपके सामने ही जो है वो इसको मिक्स करूं। मुझे ये हुआ कि मैं अगर इसमें पीस दूंगी तो आप सोचेंगे कि चनों का रंग जब डाला तो डिफरेंट क्यों हुआ या ऐसा कुछ भी, तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको अलग से। देखिए ये कितना चंकी चंकी सा है, मैंने चॉपर में इसको चॉपराइज़ किया अच्छे से। ब्लेंडर में मत पीस दीजिएगा, नहीं तो कबाब हैंडल नहीं होंगे। जैसे हम लोग शामी कबाब चॉपर में पीसते हैं इस तरह से। ये भी बहुत अच्छे फ़ाइन से हो गए ये, लेकिन फिर भी ये क्योंकि छिलकों से बन रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसमें चंक्स थोड़े इसके रहेंगे, और यही इसका टेस्ट को ज़्यादा करेंगे। अच्छा, ये मैंने पीस लिया, ये भी मैंने चॉपर में ही किया है चनों को भी। अब मैं इसके अंदर ये इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि मैंने कहा सब कुछ आपके सामने करूं, कोई चीज़ हिडन ना हो, ताकि आप लोग जब बनाएं तो कंफ्यूज ना हो कि ये ऐसा रंग हमारा क्यों नहीं आया या ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, आप जब, क्योंकि आपको पता है जब जिस चीज़ में भी चुकंदर डलता है वो अपने रंग में रंग लेता है सब चीज़ों को। ये देखें अभी ये भी बिल्कुल रंग जाएंगे इसी के अंदर। अच्छा, ये तो मैं करती रहूँगी मिक्स। आपको मैंने जो स्पाइसेस बताए वो अब इस टाइम पे मैं इसमें सारे शामिल कर दूँगी। ठीक है, और जो आपको नहीं बताए मैंने वो ये है, ये देखें एक बड़ी प्याज मैंने बारीक फ़ाइन चॉपिंग करी है। हरा धनिया तकरीबन 1 कप ले लीजिए, इसको भी आप कप से नापना चाहें तो कप से नाप लीजिए, 1 कप है ये। ठीक है, ये है 1/4 कप हरी मिर्चें बारीक चॉप हुई हुई। अच्छा, एक चीज़ मैं और शेयर करूं कि आप लोग सोचें इतनी बारीक और फ़ाइन चॉपिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो ये वाला टूल है ना, ये मैं आपको दिखाऊं कि देखें ये वाला जो टूल है ये मैं यूज़ करती हूँ। बड़ी इजीली इससे फ़ाइन चॉपिंग होती है और मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये मेरा राइट हैंड है, समझ लें, काम करने में मिनटों में इसके अंदर काम होता है। और जैसी मुझे चाहिए होती है चॉपिंग फ़ाइन चाहिए या थोड़ी मोटी चाहिए तो वो मुझे इसमें आराम से मिल जाती है। और अब आप देख रहे हैं ये करीब से भी देखिए कितनी फ़ाइन चॉपिंग हुई हुई है इन सारे कबाबों का, क्योंकि देखें छिलकों से बन रहे हैं इसमें और हम कोई चीज़ ऐसी शामिल नहीं कर रहे, कोई गोश्त, कोई आलू, कोई भी चीज़। तो हमें इसको टेस्ट देने के लिए ऐसा करना है कि जो सब इसको मज़े से खाएं और सबको ये अच्छा लगे।
ठीक है। इन सारी चीज़ों को बस हम मिक्स करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद हमारे इसमें क्या जाने वाला है। अच्छा व्यूवर्स, देखिए ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया सारा, और देखिए इसका कलर नियर से करीब से दिखाऊँ मैं आपको, ये देखिए सारा जो है वो चुकंदर ने हर चीज़ को अपने रंग में रंग लिया। अच्छा ये एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, देखिए ये अभी मैंने जो ब्रेड है वो बेक करी है, जो मैं अभी ब्रेड क्रम्स इसके लिए बनाऊंगी, तकरीबन 1 कप जाएंगे। और ये देखिए ये ब्रेड मैं आपको सिखा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये हेल्दी बना रही हूँ मैं, तो इसमें मैं कोई भी ब्रेड क्रम्स यानी कि वाइट ब्रेड के जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करती। मेरी ज़्यादातर रेसिपीज़ में आपको ब्राउन ब्रेड जो मैं सिखा सकी हूँ मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारी ब्रेड्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं, किशमिश ब्रेड, वाइट ब्रेड, बनाना ब्रेड और ये जो है डाइट ब्रेड, ठीक है। तो ये मैं इसके आपको दिखाया कि अभी मैंने इसके लिए स्पेशली बेक करी है, और ये ब्रेड क्रम्स बना के मैं रख देती हूँ। इसको मैं यहाँ रखती हूँ साइड में, और वापस आ जाते हैं अपनी डिश की तरफ। अब इसके अंदर क्या क्या जाने वाला है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए जो ब्रेड मैंने आपको दिखाई उसके मैंने ये क्रम्स बना लिए, और ये तकरीबन 1 कप जो है ये क्रम्स के अंदर चले जाएंगे। बिना किसी डर खौफ के आप इसको इस्तेमाल कीजिए। डाइट आटे के साथ ये बनी हुई है। अगर आपके पास डाइट आटा ना हो, यूज़ ना करते हो, तो जौ का आटा तो होगा, जौ का आटा मंगाइए और उसकी ये ब्रेड क्रम्स बनाइए। वाइट आटे की जो ब्रेड होती है उसको अवॉइड कीजिए। ये मेरे पास जा रहा है कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, ठीक है। बस अब इन सब चीज़ों को मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, और इनकी बनाती हूँ पैटी कबाब। बहुत बड़े साइज़ के इसके नहीं बनेंगे, मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। जैसे मैं बनाऊँगी उसी तरह से आपने भी बनाने हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो रहा है। बस अब इसके मैं सारा इसको मिक्स करके और आपके सामने इसके कबाब बनाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए अब ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं। इसको कोटिंग करने के लिए 2 प्रोसीजर होते हैं जो मैं हमेशा बताती हूँ कि जो लोग अंडा खाना पसंद नहीं करते, अंडा जिनको अच्छा नहीं लगता, या उनको किसी वजह से नहीं खाना, या वो बिल्कुल वेजिटेरियन है और अंडा यूज़ नहीं करते, हमारे वो बहन भाई जो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं और वो नहीं इस्तेमाल करते कोई भी मीट या कोई भी डेयरी की ऐसी चीज़, तो वो क्या करेंगे, देखिए मैं दोनों प्रोसीजर आपको बताऊँगी। ये है मेरे पास 1 से 2 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़े से पानी में घोल लेंगे। इससे क्या होगा, ये एक लिक्विड सा एक बैटर सा बन जाएगा। जब हम कबाब बनाएंगे तो उस पर जब हम कोटिंग करेंगे तो इसमें ये देखिए ये लिक्विड एक कोटिंग सी होगी। वैसे भी ये कबाब अगर आप बग़ैर किसी कोटिंग के भी बनाएंगे तब भी ये नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। टूटे भी तो आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब या कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून का इजाफा और कर दीजिएगा, लेकिन वैसे नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस पे कोटिंग करते हैं तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा हो जाता है, और बहुत ज़्यादा बच्चों को सबको पसंद आ रहा होता है जब हम लोग फ्राई आइटम बना रहे होते हैं और कोई वो इस तरह की ऊपर कोटिंग हुई भी होती है। अच्छा, ये एक प्रोसीजर हो गया। दूसरा सिंपल ये कि जो हम लोग अंडा करते हैं, अंडा लगा के जब बनाते हैं तो उसमें भी मैं हमेशा बताती हूँ कि 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो आप दूध शामिल करेंगे। उसको इस तरीके से अच्छे से हम बीट कर लेंगे, ठीक है। एक कोटिंग ये हमारी तैयार हो जाएगी, और एक कोटिंग हमारी वो तैयार हो जाएगी। जो अंडा यूज़ ना करना चाहें वो अंडा यूज़ ना करें, और जो ये वाला कॉर्नफ्लावर वाली कोटिंग इस्तेमाल करना चाहें वो कॉर्नफ्लावर वाली करें। अच्छा देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि 1 टेबल स्पून ले लीजिए। उससे क्या होता है, आपको मेजरमेंट का अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कितनी क्वांटिटी का कबाब लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हमें नहीं बनाने, इसके साइज़ को हमने कम रखना है। ये देखिए बस ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसका ये मेजरमेंट लिया है, और अब मैं इसकी जो है वो एक अच्छी सी पैटी बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से देख रहे हैं आप कितना ये माशाल्लाह से खूबसूरत कलर आया है, और बिल्कुल एक यूनिक रेसिपी, एक बिल्कुल यूनिक चीज़ है। जब आप घर में बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तब आपको आइडिया होगा। मैं ये बना लूँ, फिर उसके बाद में 1 बाय 1 कुछ वो कॉर्नफ्लावर के साथ कोटिंग करूँगी और कुछ मैं अंडे की। ये देखिए बस 1 टेबल स्पून का बिल्कुल 1 टेबल स्पून बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ रहता है। देखिए दूसरा भी इस तरह से मैंने बना दिया। इसको यहाँ रखती हूँ, सारे प्रिपेयर करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, देखिए ये माशाल्लाह से तैयार हो गए बन के। मैंने बाकी सारे फ्रीज़ कर दिए। मैं आपको इन 6 को दिखाती हूँ कोटिंग करके कि किस तरीके से आपने इसके कोटिंग करनी है, ठीक है। पहले इसको ले लेते हैं, जिस तरह नॉर्मली हमारी कोटिंग होती है। सिर्फ क्या है कि जो लोग अंडा नहीं पसंद करते या नहीं इस्तेमाल करते वो हमारे इस तरह से इसको कोट कर सकते हैं। बहुत देर पानी में ना छोड़िएगा,
ठीक है ना। बस सॉरी मैंने इसी का यूज़ कर लिया। ये देखिए ब्रेड क्रम्स भी आपने देखा, आपके सामने जो मैंने ब्रेड दिखाई है बेक की फ्रेशली, उसी के मैंने ब्रेड क्रम्स अंदर भी डाले और उसी के अंदर मैंने ये कोटिंग करने के लिए भी ये निकाले मैंने ब्रेड क्रम्स। ये देखिए अभी बिल्कुल फ्रेश है। ये बस इस तरह से हम कोट करते जाएंगे। एक मैं आपको अंडे की भी कोटिंग का दिखा दूँ। ये देखिए आपने डिप किया हल्का सा, इसको हमने निकाला, इसका एक्सेस है वो हम निकाल देंगे, इसको इसमें डालेंगे। इस तरह से ये मैं सारे प्रिपेयर कर लेती हूँ। मकसद आपको सिर्फ दिखाना होता है, आप लोग माशाल्लाह स्मार्ट हैं, ये सब चीज़ें सब अपने घर में बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। जब आप ये कबाब बनाएंगे तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि ये इतने मज़े के लगने वाले हैं आपको कि आप टी टाइम स्नैक में, अपने गेट टुगेदर्स में, पार्टीज़ में जब बनाएंगे तो किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि आपने ये कबाब लेफ़्ट ओवर जो हमारे पास बच जाते हैं, पील जो गार्बेज हो जाते हैं, बिल्कुल समझ लें फेंकते ही हैं हम हमेशा, उससे हमने ये प्रिपेयर किए। ठीक है, कोटिंग अगर आपको ज़रा पतली लगे तो आप थोड़ा सा और गाढ़ा बना लीजिएगा कॉर्नफ्लावर। ठीक है, देखिए कोई फ़र्क आपको नहीं लगेगा कि हम अंडे के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं कि इसके साथ कर रहे हैं। उसका कलर देखें माशाल्लाह से, वो चुकंदर जो है वो हर चीज़ के ऊपर कलर आ जाता है उसका। हमारा जो कॉर्नफ्लोर का बैटर है वो भी रेड सा हो गया, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ कोटिंग के लिए यूज़ करना है। ठीक है ना, ये एक्सेस हम निकाल देंगे। देखिए जो काम हम हाथ से कर सकते हैं वो हम किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। बस ये सारे मैं इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ और फिर फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जनाब, देखिए फ्राई पैन में मैंने जो है ऑयल रख दिया फ्राई करने के लिए, और अब थोड़ा सा मैं डाल के देखती हूँ कि मेरा ऑयल हो गया कि नहीं हुआ। ऑयल मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके ये डाल दूँगी। ठंडे तेल में बिल्कुल मत डालिएगा ऑयल, क्योंकि इसमें सब कुछ तो कुक है, कोई चीज़ इसमें कच्ची तो है नहीं। तो आप जो है वो कोशिश करिएगा कि ऑयल अच्छा हो जाए फिर आप इसमें डाल दें, ताकि हमारे ये फ़ौरन से फ्राई हो जाए। वैसे ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है वो हम इस चीज़ को देखेंगे कि ऑयल हमारा अच्छा हुआ हो, फिर हम इसको इसमें तेल में डालेंगे। देखें जब ये आपको लगा कि एक तरफ से हो गई, फिर हम इनको इस तरह से देखें पलट देंगे। देखा आपने, ना कोई टूटे ना बिखरे। जो अंडे के साथ कोटिंग करी है वो भी, जो कॉर्नफ्लावर के साथ कोटिंग की है वो भी। अच्छा, आप कोई भी जो है वो पैटी कबाब फ्राई करें तो ये दोनों कोटिंगें आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोटिंग करके इनको जिस तरह से मैंने आपको बताया आप फीस्ट कर दीजिए। जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई कीजिए आराम से। जो मैंने दाल के छिलकों के आपको बताए थे, तुरई के छिलकों वाले कबाब, वो भी सब आराम से फ्रीज हो जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो आप सोचें कि ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा कि कितने आराम से ये तले जा रहे हैं। ठीक है ना, बस आपने क्या करना है, ठंडे तेल में नहीं डालना, थोड़ा तेल गर्म हो जाए, मीडियम हीट उसकी हो टेम्परेचर उसका, तो फिर आप उस पर डालेंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे। जल्दी जल्दी नहीं हिलाएंगे ताकि वो टूटे ना। जब वन साइड अच्छे से कुक हो जाएगी फिर हम साइड को चेंज करेंगे, जैसे मैंने अभी चेंज किया है। और उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया वो जल्दी से करें, क्योंकि बहुत अच्छी और नई इकनॉमिकल और बहुत यूनिक रेसिपीज़ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर किया करें। जो लोग जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं, इस तरह दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अब महंगाई इतनी हो गई है। आपने अब तक ऐसी रेसिपियाँ जो मैं दे रही हूँ वो आपने कभी भी ट्राई नहीं की होंगी। अब ये वाली भी बहुत यूनिक है, मतलब इतनी ज़बरदस्त ये बनती है कि आप कहेंगे वाकई कोई लग ही नहीं रहा कि ये जो है शामी कबाब से कोई कमी इसके अंदर आपको महसूस हो रही है। देखिए माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, कोई एक तो कलर बिल्कुल लग रहा है शामी कबाब जैसा, और जब खाएंगे तो ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा बच्चों के लिए कि बच्चे अंदर देखेंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है वो वेजिटेबल्स नहीं खा रहे होते। तो ये एक बेस्ट तरीका है। जो लोग भी वेजिटेबल्स लवर नहीं है तो वो इन चीज़ों को इस तरह से बनाएं और घर में और ख़वातीन इस्तेमाल करें। और वो, क्योंकि मैं तो बहुत वेजिटेबल लवर हूँ, दालें और वेजिटेबल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं ऐसी यूनिक रेसिपियाँ लाती हूँ ताकि लोग जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ वो टिपिकल सब्ज़ियाँ पक रही होती हैं तो लोग कहते हैं कौन सब्ज़ी खाए। इवन जो चुकंदर स्पेशली जो है मैं नहीं समझती इतना ज़्यादा जो है वो हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। चुकंदर की मैं आपको पहले सब्ज़ी बता चुकी हूँ। चुकंदर गोश्त कितने मज़े का पकता है, और आज मैंने आपको ये जो है तमाम वेजिटेबल्स के जितनी भी पील्स हैं, छिलके हैं, उनके साथ ये बनाना सिखाएं। चले मैं इनको डिश आउट करती हूँ। ये हो गए,
और फिर आपको दिखाती हूँ। जी वीवर्स, देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो गए और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊँ। ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये देखिए, चख के बताऊँ मैं। बहुत यम्मी वीवर्स, बहुत ज़बरदस्त। देखिए माशाल्लाह से अंदर से आप इनका कलर देखें, ऊपर से बहुत क्रिस्पी, आपने देखा बिल्कुल नहीं टूटे। जिस तरीके से मैंने बनाए हैं बिल्कुल सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे, आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। इतना यमी टेस्ट आ रहा है, सारे कुछ कोई कह नहीं सकता कि ये जो है वो छिलकों के साथ तैयार हुए हैं कबाब। आप बनाइए घर में और इसको इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे, कैसे बने, घर वालों को कैसे लगे, सबको पसंद आए नहीं आए, और आपके से भी ऐसे ही बने जैसे मैंने बनाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, खिलाइए, घर में बचत कीजिए। हमारे जो मर्द हजरात हैं, चाहे बाप हो, भाई हो, शौहर हो, वो बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और कमाते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ सपोर्ट करें और उनको इस तरह की चीज़ें, ज़रूरी नहीं है बाहर निकल जाएं कमाने के लिए, अगर हम घर में छोटी छोटी चीज़ों से ही बचत करेंगे तो काफ़ी जो है हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।